भारत जो है इसने फिर एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो है वो चला दिया। ये क्या भारत कर रहा है भारत ने, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर वॉर हेड लेके जा सकता है। क्या आपको क्या लगता है, एक तरफ वजीर आजम मोदी चाइना जा रहे हैं, ऊपर से मिसाइल भी छोड़ रहे हैं चाइना पहुंचने वाले, तो इंडिया यूरोप के ऊपर भी हमला कर सकता है, अमेरिका के ऊपर भी जा सकता है। भारत ने अभी तक तो किसी के ऊपर अटैक किया नहीं है। अगर कभी दो कान के नीचे लगाए तो हमारे ही लगाए सर। गलती से भी अगर मिसाइल चल जाता है तो वो उड़कर सर हमारे ही आ जाता है। दो कान मतलब के नीचे क्या लगाए, हम चार कान के नीचे लगाएंगे मैडम। आपने देखा नहीं हमारे मिसाइल, हम तो सची मुची जहाज गिरा देते हैं, आपको पता ही है। सही बात है सर, वो भी चाइनीज मिसाइल से सर, बड़ी बात है। लेकिन सर बात सारी ये कि वो कभी अटैक किया नहीं ना भारत ने किसी के ऊपर। किया हुआ मुझे बताइए, शायद मुझे याद ना रहा। लेकिन जब भी हुआ है, अगर छोटे मोटे कोई अटैक्स चले तो वो पाकिस्तान के साथ ही चले हैं। और अभी तो उन्होंने, पहले तो हम जब बात किया करते थे हमारे लोग जो, या हमारे दोस्त समझे जो भारत से हमें ज्वाइन किया करते थे, तो वो कहते थे जी हम तो चाइना के लिए बनाते हैं, आपके लिए नहीं। लेकिन चाइना के साथ तब उनकी दोस्ती हो गई है, तो इसलिए मुझे लगता है कि फिर हम ही रह जाते हैं वहां पर। लेकिन ये जरूर है कि इस तरह की चीजें सर लोग अपग्रेड्स करते रहते हैं। हमें इतना घबराने की क्या जरूरत है, हम भी तो करते हैं सर। हम किसके लिए बना रहे हैं? उनके पास तो चले फिर पैसा है और उनकी इकोनॉमी जो है वो काफी स्ट्रांग चल रही है। हम तो बगैर पैसे के, और इकोनॉमी भी हमारी इतनी खराब है, लोगों की हालत यहाँ खराब है। आपने देखा अभी फ्लड में क्या हालात हुए, उसके बावजूद हम इस तरह के मिसाइल्स वगैरह जो है उसके एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो पाकिस्तान बताए कि वो किसके लिए कर रहे हैं, तो जाहिर है कि अगर किसी के पास, उनके पास पैसा है तो वो अपग्रेड तो करते रहेंगे चीजों को। मैडम बात पैसे की नहीं है, देखिए बात यह है कि पाकिस्तान अगर 3700 किलोमीटर 2700 किलोमीटर का भी मिसाइल बनाए तो अमेरिका कहता है ये हमारे पास पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, हालांकि 2700 किलोमीटर तो नहीं है यहाँ से अमेरिका। इंडिया इतने इंटर कॉन्टिनेंटल बड़े बड़े मिसाइल, तो फिर जो छोटे ममालिक होते हैं हम जैसे, हमें वो जो है वो फोर्स करते हैं कि हम भी डिफेंस पे पैसा लगाएं, हम भी अपने दिफा पे खर्चा करें। तो इंडिया को नहीं ना चाहिए कि दिफा पे इतना पैसा लगाए ताकि खित्ते में माहौल खराब हो। तो ये इंडिया के ऊपर जिम्मेदारी है, इंडिया बड़ा मुल्क है। सर अगर इतना कोई खतरनाक चीज हो रही होती या इतना कोई परेशानी हो रही होती तो आपके ख्याल से अमेरिका ने बात ना की होती, अमेरिका ना बोला होता? ये भारत में कुछ भी हो रहा हो, चाहे मिसाइल्स बन रहे हो या कुछ, और हर चीज को हम अपने ऊपर क्यों ले जाते हैं? अमेरिका हर एक को रोकता है, हर एक को कभी किसी चीज की परमिशन देता है, कभी सैंक्शंस लगाते हैं। अगर ऐसा होता तो भारत को रोकता वो, कि भाई ये तो हमारे ऊपर अटैक ना कर दें। हर चीज का ठेका हमने ही क्यों उठा के रखा है? और हम जो मिसाइल बना रहे हैं सर, उसका क्या, वो हम किस लिए बनाते जा रहे हैं? हमारे यहाँ भी तो हर कुछ दिन के बाद एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं। कभी न्यूज आती है, कभी न्यूज नहीं आती है, कभी देर में आती है। रुके तो हम भी नहीं है। जहां तक मैंने सुना है, जो न्यूक्लियर वेपन्स हमने बना रखे हैं वो शायद हमने दो चार भारत से भी ज्यादा बना लिए हैं। ऐसा कई एक्सपर्ट्स जो हैं वो बताते हैं। तो किस लिए बनाए सर हमने? वही पैसा अगर हम अपने यहाँ लोगों की किसी बेहतर काम में लगा देते तो क्या अच्छा नहीं था? मैडम बात तो ये है कि हम तो कोई 5000 किलोमीटर वाला मिसाइल तो नहीं बनाते, हम तो अपने दिफा के लिए बनाते हैं। तो दिफा का हक तो मौजूद है ना। इंडिया तो 4000, 5000, 6000, 7000, 8000। तो देखें, एक होती है रेंज, भाई ठीक है जी इतना मैंने कर लिया। अब 8000 किलोमीटर एक चीज़ है, हमने तो कभी 2700 किलोमीटर से ज़्यादा वाला मिसाइल बनाया नहीं है। और वो हमने जो बनाने थे बना लिए, अब कुछ ज़्यादा तो हमने तो कभी वो टेस्ट नहीं किया। तो हम तो ये कह रहे हैं कि 8000 किलोमीटर की इंडिया को क्या ज़रूरत है। सर वो तो इंडिया ही जाने कि उसे क्या जरूरत है। लेकिन डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका पे कोई अटैक करने वाले। अगर ऐसा होता तो हमसे ज्यादा परेशान तो अमेरिका को होना चाहिए था। हमने क्या पूरे दुनिया का ठेका लेके रखा है कि इतने रेंज का क्यों लिया है? क्योंकि हम तो बहुत नजदीक है। हमें अगर उन्होंने कुछ करना हो तो जैसे आप भी जानते हैं कि उसके लिए इतनी ज्यादा रेंज के मिसाइल्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक भारत ने कोई ऐसी बात की नहीं है जिससे कि हम कोई रिजल्ट निकाल सकें कि वो क्यों बना रहे हैं। और कई हथियार, कई मिसाइल्स तो सर वो इसलिए भी बना रहे हैं कि वो आगे जो है उसको दूसरी कंट्रीज को दे सकें या बेच सकें, या इस किस्म के काम भी सुनने में आया कि वो करेंगे। जो कि जाहिर है, जब हर जगह पे वो काम करेंगे, हर सेक्शन में काम करेंगे, तो फिर सर वो मिसाइल्स और हथियारों में भी काम कर सकते हैं। तो मैडम आप सुनने में आया पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार ने पार्लियामेंट में कहा है सहाफ़ियों के, हम भारत से बात करना चाहते हैं। तो मैडम देखें, जंग तो पाकिस्तान ने जो है वो अच्छी लड़ी है, जहाज़ भी गिराए, सारा कुछ किया। इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो देखें
बातचीत का और जो है वो आगे किया उसने इंडिया से बात करने के लिए। कैसे देखती हैं आप इसको? तो सर बात क्या करेंगे, ये भी इसहाक डार साहब बता देते ना, कि क्या बात क्या करनी है इन्होंने भारत से। और इतनी बार भारत को इन्होंने कहा है कि जी हम बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं हमें बात नहीं करनी। तो सर कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ना करें बात। क्यों हम भारत के बगैर आगे नहीं बढ़ पा रहे? और अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे और हमें हर हाल में भारत की जरूरत है, तो हमने पहले क्यों इस किस्म की हरकतें की जिसकी वजह से भारत और हमारे टर्म्स खराब हुए? वो इमरान खान ही थे ना जिन्होंने कहा था जी पीएम मोदी जब तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे हम तो भारत से बात नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद इमरान खान खुद जेल चले गए और आज पीएम मोदी तो अभी भी हैं। फिर आप कैसे बात करेंगे? ये तो शोर पाकिस्तान ने ही मचाया था ना, कभी हिंदुत्व का, तो कभी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो कभी क्या हो रहा है। ये तमाम नौटंकियां करने के बाद आपको लगता है कि वो लोग हमसे बात करेंगे? और हमें बात करनी क्या है सर? कौन से टॉपिक पे बात करेंगे? कश्मीर पे बात करेंगे तो कश्मीर पे तो वो कुछ नहीं सुनने को तैयार है। दूसरी तरफ क्या बात करेंगे? टेररिज्म पे बात करेंगे तो वो वही हमारे यहाँ जो हम हमेशा से गिनवाते हैं वो उन लोगों के नाम ले लेंगे और कहेंगे ये हुआ है, वो भी अपने उनकी कोई बात नहीं माननी। तो सर फिर क्या बात करना है कि कितने का आलू है, कितने का प्याज है उनके यहाँ? क्या बात करेंगे सरदार साहब? ये भी बता देते। मैडम, कोई पाकिस्तान अगर अच्छी बात करेगा, डायलॉग करेगा, इसको भी हमें वो गलत लेना पड़ेगा? मतलब कहीं ना कहीं से तो चीजें शुरू करनी है, तो इसहाक डार ने जो बात की है वो गलत थोड़ी है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं से बात शुरू करनी है और बात शुरू करने के लिए कोई ऐसी बात तो करनी होगी ना पाकिस्तान को जिससे कि भारत हमारा भरोसा करे। अगर हम भरोसा खो चुके हैं फॉर एग्जांपल, चाहे वो कंट्रीज हो या इंडिविजुअल्स हो, अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो कोई ना कोई, आपको सिर्फ बातों से काम नहीं चलता सर, एक्शन करना पड़ता है। तब दूसरे को यकीन होता है कि हाँ आप उसका ख्याल करते हैं या आप उसके साथ चलना चाहते हैं। तो ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे हम ना, तो हम उनको उनके हवाले कोई यहाँ से हाफिज सईद या मसूद अजहर कर रहे हैं, ऐसा भी हम कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद जो है कोई ऐसी बात जो बार बार अटैक्स की बात की जाती है भारत की तरफ से, उस पर तो हम बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं। तो सर फिर किस लिए बात करेगा भारत हमारे साथ? और हम कहते नहीं जी हम तो इस रीजन के चौधरी हैं और हमारे साथ तो जी सारी दुनिया खड़ी हुई है, हमारे साथ तो चाइना भी है, हमारे साथ तो टर्की भी, एक लंबी लिस्ट सर आप भी गिनवाते हैं। तो फिर हमें क्या जरूरत है? छोड़ दें बार, आप भारत को बात नहीं कर रहा तो, या फिर आप मान जाइए कि भारत के बगैर आपका गुजारा नहीं हो रहा, आपका दोस्त चाइना भी इस वक्त भारत के साथ चला गया है और आप घबराए हुए हैं, ये बात या फिर आप मान जाइए। लेकिन अगर आपने ये बात नहीं माननी तो बस ठीक है, फिर कहें ठीक है बात नहीं कर रहे तो ना करें। बार बार किस लिए रिक्वेस्ट करते हैं? और उसके बाद कोई पॉइंट्स जो है वो तो देते नहीं है और बात क्या करेंगे? फिर अगेन वही बात आ जाती है। दूसरी तरफ आपका मैं एक शो देख रही थी आपका शकील चौधरी साहब के साथ, तो उसमें आप कह रहे थे जी उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया, उन्होंने बांग्लादेश बना दिया, उन्होंने बांग्लादेश के लोगों का साथ दिया। तो सर बांग्लादेश तो हमारे अपने करतूतों की वजह से बना था। हम हर चीज में अगर भारत को घसीटेंगे तो वो भी तो ठीक नहीं है। और हम यहाँ पे जो खालिस्तान वालों को सपोर्ट कर रहे हैं उसका क्या? हमने खालिस्तान के जो लोग वहाँ कनाडा अमेरिका से कभी पार्लियामेंट पर अटैक करने का बोलते हैं, कभी इंडिया की एयरलाइन को गिरा देने की बात करते हैं, उनको हम अपने टॉप चैनल्स पे बिठाते हैं। सर जियो टीवी और कई टीवी चैनल्स ने वो पुन्नू जो है उसको बिठा के रखा, और उसके बाद हम कहते हैं भारत हमसे बात करें। यानी भारत को जो धमकियां लगाते हैं जो लोग कि हम पार्लियामेंट अटैक कर देंगे या हम एयरलाइन को हाईजैक कर लेंगे, उनको हम टीवी पे बिठाते हैं और कहते हैं आओ हमसे बात करो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। भारत ने हाल में ही एक सफल परीक्षण किया है मिसाइल का, और ये टेस्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी और सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूत बनाता है। लेकिन जब ये न्यूज़ आई तो सबसे ज़्यादा जो खलबली है पाकिस्तान में मची है। अब देखिए, कमर चीमा भी कह रहे हैं कि भाई भारत जिस तरह से मिसाइल टेस्ट कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो यूरोप पर हमला करना चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अमेरिका के ऊपर हमला करना चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चीन पर हमला करना चाहता है। भाई भारत ने, जैसा कि आरजू काज़मी ने भी कहा, कि भारत ने कभी किसी पर हमला तो किया नहीं है। इनकी मिसाइलें भी गिरती हैं तो पाकिस्तान में गिरती हैं, बट उस पर कोई वॉर हेड लगा नहीं होता है। भाई पाकिस्तानी जो पत्रकार हैं कमर शीमा साहब, वो आए दिन भारत पर बयानबाजी करते रहते हैं, और इस बार तो उनके चेहरे पर ना बहुत ज़्यादा खौफ नज़र आ रहा है, और उनके रिएक्शन से साफ पता चलता है कि भारत की हर एक नई मिसाइल उन्हें और पाकिस्तान की मिलिट्री को बेचैन कर देती है। असल में पाकिस्तान जानता है कि भारत का हर एक कदम
अपनी सुरक्षा और डिफेंस को मजबूत करने के लिए होता है। लेकिन फिर भी वहाँ के नेताओं और तथाकथित विश्लेषकों को लगता है कि जैसे भारत उन पर ही हमला करने वाला है। अब जो ये उनका डर है वो उनकी कमज़ोर अर्थव्यवस्था और घटती अंतर्राष्ट्रीय शाख को भी दिखाता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ जो भारत है वो हाईटेक मिसाइलें टेस्ट करता है, तो और दूसरी तरफ पाकिस्तान कर्जा लेने के लिए आईएमएफ के दरवाजे पर खड़ा रहता है। तो भाई हम तो यही कहते हैं कि हम किसी के ऊपर हमला करने नहीं जा रहे। हाँ, हम अपने डिफेंस सेक्टर को इतना मजबूत कर रहे हैं कि जो हम कल के हथियार खरीदते थे, आज हम हथियार बना रहे हैं और दूसरे देशों को बेच रहे हैं। तो ये हमारे देश का रक्षा क्षेत्र में जिस तरह से ये आत्मनिर्भरता बनती जा रही है, एक भारतीय होने के नाते भाई हमें फ़ख्र महसूस होता है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क चाहे जितना शोर मचाएं, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। आप क्या दोस्तों सोचते हैं इस विषय में? अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।